साइबर सुरक्षा को लेके अभी देखेंगे जो ग्रामीण एसपी साक्षी कुमारी मैम जो है अयाची कॉलेज पर आकर और छात्राओं से बातचीत की हैं और कैसे फ्रॉडिंग से बचे इसको लेके काफ़ी बातचीत हुआ है। मैम सबसे पहले जानकी न्यूज में आपका स्वागत है। मैम अयाची महाविद्यालय पर आज साइबर सुरक्षा के तहत छात्राओं से बात किए हैं, क्या कुछ बात हुआ है मैम? छात्राओं से, टीचर्स से यहाँ पे हमने 3 टॉपिक्स पे बात की है। पहला है पुलिस दीदी, दूसरा था साइबर अवेयरनेस और तीसरा नशा मुक्ति अभियान। हमने इनसे इंटरैक्शन सेशन रखा, इनसे जानने की कोशिश की क्या समस्याएं इनको होती हैं डे टू डे बेसिस पे जब ये पढ़ने आती हैं या फिर कोचिंग जाती हैं या किसी काम से किसी दुकान जाती हैं। तो इन लोगों ने भी अपनी समस्याओं को बहुत खुल के हमारे सामने रखा है, जिसको हम पूरी तरह से निराकरण करने की कोशिश करेंगे। मैम देखते हैं कॉलेज में छात्राएं आती हैं लेकिन चौक चौराहा पर मनचले बैठे रहते हैं, भद्दी भद्दी कमेंट कर देते हैं, ऐसे परिस्थिति में छात्राएं क्या करेंगी मैम? ऐसी परिस्थिति में उनको 112 एक टोल फ्री नंबर है, उस पर तुरंत कांटेक्ट करना है। आपके जो थानाध्यक्ष हैं उनका भी नंबर इनको शेयर किया गया है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने पुलिस दीदी, हमारी जो 3 सब इंस्पेक्टर्स हैं बहेड़ा थाना में, उनको भी इस काम को करने के लिए एक टीम बना के हर चौक चौराहे पे जब कॉलेज का टाइम होता है आने का जाने का, इनको गश्तीमान रहने के लिए हमने निर्देशित किया है। मैम और देख रहे हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे नशा के आदी हो रहे हैं, विभिन्न तरह के नशा कर रहे हैं, नशा मुक्ति को लेकर भी काफ़ी बातचीत की है। तो आजकल जो इतने छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं उसको लेके भी कोई प्रशासनिक कार्रवाई या कुछ ऐसा पहल किया गया है जिससे अंकुश लग सके? नशा जो है एक प्रशासनिक प्रॉब्लम बाद में है, ये सामाजिक समस्या पहले है। और अगर कोई युवा या बच्चा इस समस्या में फंस रहा है तो कहीं ना कहीं हम माता पिता हमारे जो गुरु हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सभी माता पिता से यही निवेदन करेंगे कि अगर आपका बच्चा 14-15 साल की और युवा है तो घर से कहीं बाहर जाता है, उसके बारे में पता रखें कि वो कहाँ गया है और कितने देर तक के लिए गया था, अभी तक वापस क्यों नहीं आया। इन चीज़ों के बारे में जब वो नशा करके घर पे पहली बार आते हैं तो उनको कभी भी बढ़ावा ना दें या उनको माफ़ ना करें कि अरे चलो एक बार गलती हो गई दोबारा नहीं होगा। इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने से बुरी आदतें लगती हैं। और हमेशा हम लोगों को कांटेक्ट करें, डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, नशा मुक्ति केंद्र हैं, हम उनकी काउंसलिंग करने के लिए भी रेडी हैं। तो आप अपने समाज के स्तर से ही इस चीज़ को, समस्या को निदान करने के लिए हमारा सहयोग अगर कर पाएंगे तो हम इसको कम्प्लीटली सही कर पाएंगे, अदरवाइज़ हमारे लिए भी मुश्किल होगा। मैम देख रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे काफ़ी लड़कियां भी सक्रिय रहती हैं, रील्स भी डालती हैं, फ़ोटो भी डालती हैं, लेकिन कभी उस मनचलो लड़के के कारण उस फोटो को, उस वीडियो को गलत ढंग से AI से एडिट करके और लड़की को ब्लैकमेल भी किया जाता है। और फर्जी देखते हैं व्हाट्सएप पे कोई PDF भेज के कहते हैं क्लिक करने के लिए, ओपन करने के बाद मोबाइल हैक हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में छात्र छात्राएं क्या करें? ऐसी परिस्थिति में आपको अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाना है और इस बात की सूचना उनको देनी है कि आपको कोई इस तरीके से परेशान कर रहा है या फिर आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो गया है, आप अपने मोबाइल पे कंट्रोल खो चुके हैं, आप कर कुछ और रहे हैं, मोबाइल में कुछ और हो जा रहा है। तो इन चीज़ों की बात हमारे यहाँ साइबर पुलिस स्टेशन भी बने हुए हैं जो स्पेशली इसी चीज़ के लिए आपको सेवा देने के लिए बनाया गया है। तो आप साइबर पुलिस स्टेशंस में भी जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करके FIR दर्ज कराएंगे, कार्रवाई करेंगे हम। लास्ट में मैम आज जो शिविर लगा है इसके क्या, इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे छात्र छात्राओं को? युवा जो हैं हमारे, वो हमारे देश का भविष्य हैं और हम आपसे इसीलिए कनेक्ट करते हैं ताकि हम आपको एक बेहतर राह दिखा सकें। इस पड़ाव पे हम लोगों को इनको सही मार्गदर्शन देना एज अ सोसाइटी हमारा काम है। तो हम माता पिता, गुरु, स्कूल, पुलिस, प्रशासन, सबका दायित्व बनता है कि हम इनको सही रास्ते पे ले आएं और जो भी बुराइयां हैं उसको हम एक ऐसे ना देखें, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि कभी भी
व्यक्ति से नफ़रत नहीं करनी है, उस बुराई से नफ़रत करना है। तो वो बुराई हटाने के लिए हमें सबके साथ समन्वय स्थापित करके काम करना पड़ेगा। धन्यवाद मैम। तो अभी हम आपको बात करवाए हैं, मैम आई हुई थी अयाची महाविद्यालय पर। तो तब तक चाहेंगे इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस तरह की खबर देखने के लिए हमारे जानकी न्यूज़ को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।